अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स ऑफ कराची के साथ मैं हूं वलीद अहमद। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो वायरल होती हुई देखी थी, जिसके अंदर एक डिलीवरी बॉय को कुछ डकैत लूटने के लिए आते हैं, लेकिन उसे लूटते तो नहीं है, गले लगाकर वापस चले जाते हैं। डिलीवरी बॉय उस हादसे से ज़रूर बच जाता है, लेकिन उसके साथ एक और हादसा ज़रूर पेश आ गया है। इस वक्त नुमान वही डिलीवरी बॉय जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि क्या माजरा है, कैसे पेश आया। नुमान, पहले तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अच्छा नुमान, क्या माजरा है, कहाँ गए थे डिलीवरी के लिए? किस तरीके से ये सारा वाक़या जो है वो पेश आया, क्या है माजरा? ये माजरा है मंडे का शाम 6:40 से 42 मिनट का। मैंने नाज़िमाबाद 1 नंबर पे एक फूड डिलीवर करा, जिनके पास कैश था और उनके पास चेंज नहीं था। उन्होंने कहा बेटा आप चेंज करा लो कोने से। उन्होंने कुछ मंगाया, मैंने उनको ला के दे दिया। जब वहाँ पे मैं गया तो इतने टाइम में मैंने ऑर्डर ऑफ़ कर दिया। ऑर्डर ऑफ़ इसलिए करा ताकि दूसरा ऑर्डर आने का मुझे वेट करने से मैं बच जाऊँ, ताकि ऑर्डर आने के मुझे वेट करना पड़े। तेरे मैं चेंज कराऊँगा, मेरा ऑर्डर लग जाएगा दूसरा। मेरे पास ऑर्डर आ गया, मैंने एक्सेप्ट करा तो ऑर्डर था हादिस महफूज शिरमाल हाउस। वहाँ से बहुत करीब। मैंने उनसे पूछा कहाँ पर है, उन्होंने बोला बेटा कोने पे जाओगे बहुत करीब है, वहाँ पे जा रहे हो तो एक काम मेरा भी कर देना। मैंने बोला जी बता दें आप। उन्होंने कहा एक रोटी मुझे भी ला देना। जब मैंने उनका वो ऑर्डर लेकर आ गया, उनको ऑर्डर दे रहा था, तो इतनी देर में पीछे से 2 डाकू आ गया बाइक पे, और इस तरह आए जैसे कि मेरे पता नहीं कौन है, मुझे जानने वाले कौन है। उन्होंने कहा कि भाई तू कहाँ है यार, तू ये कब से हम ढूंढ रहे हैं। इस तरह उन्होंने मुझसे बात करी। मैं खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, और उन्होंने मेरी जेब से खुद ही मोबाइल फ़ोन निकाला और पैसे निकाले। पैसे बोलने लगे और दे कैश क्या है, कैश क्या है। मैंने बोला कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हो गया, उस टाइम रो गया था, मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे, ये मोबाइल फ़ोन गया। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरा मोबाइल मुझे वापसी कर दो, मैं किसी का लेके यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। यानी कि बहुत ज़्यादा उनको मैंने बताया कि रिक्वेस्ट करी काफ़ी ज़्यादा बार। उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन भी वापसी कर दिया, मुझे पैसे भी वापसी कर दिए। जैसे ही मोबाइल वापसी करा मोबाइल फ़ोन, तो आगे वाला डाकू हुआ मेरे से मोबाइल दोबारा छीन रहा था। मैंने कहा भाई पीछे वाले को कि इन्होंने वापसी कर दिया और आप भी वापसी मुझे कर दें फ़ोन। जिस तरह उसने मुझे वापसी फ़ोन करा और मैं फिर भी रोने लगा, यानी कि मुझे सामान मिल गया, क्योंकि मुझे रोना आ रहा था उस टाइम। सामान मिल गया, मैं रोने लगा तो बोला रो नहीं, हमसे हाथ मिलाया। उन्होंने मुझसे गले भी मिलाया, और आगे वाला जो डाकू है उसने मुझसे दोबारा पीछे बाइक के पीछे करके मुझसे हाथ भी मिलाया, और जाते वक्त ये भी कहा कि हमारे पास भी दिल होता है। इतने ही टाइम में जहाँ पे मैंने फूड डिलीवर करा था, वहाँ पे वो देख रहे थे। उन्होंने पूछा आपके साथ क्या हो रहा था। मैंने बोला ये चिंता मुझे, आप थोड़ी सेफ जगह पे कर लें। मैंने यूँ कहा था अल्लाह ना करे वो उस टाइम लूट लें, क्या पता कैमरे की वजह से बच गए, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके दिल में रहम और करम डाला, इससे मैं बच गया था। मैं घर में छुप गया। घर में गया तो वहाँ पे एक ऑफिस था, वहाँ पे 5 से 6 वर्कर काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मेरी हेल्प करी। वहाँ पे गया तो मैंने डिस्पैच को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मसला हो गया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे क्या पता। तो मैंने उनको कहा कि मेरे साथ एक मसला हो गया है, मेरा मोबाइल छीन रहा था, मैं किसी के घर में छुपा हुआ हूँ अभी सेफ जगह पर, आप बताएं मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे बताएं। उन्होंने कंपनी ने यही कहा कि आप अपना ऑर्डर मुकम्मल करें। फिर काफ़ी टाइम बाद मैं वहाँ से निकला, जबकि मुझे कस्टमर ने सपोर्ट करा कि आप थोड़ा वेट कर लें, अगर आप सिक्योर है तो नहीं आए, नहीं तो आप वहीं पर रहें, कोई इशू नहीं है, मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूँगी। मैंने डिस्पैच को बताया, मैंने वहाँ पर कॉल कर दी है। अब बोलना यही कि आप क्या परेशानी होगी। मैंने बोला भाई मेरे पास ऑर्डर भी लगा हुआ है, स्क्रीनशॉट मेरे पास है, वो कंपनी की एक एक चीज़ मेरे पास है। फिर मैं वहाँ पर जब जाने लगा तो वहीं पर ही एक वर्कर बाहर जा रहा था उसी ऑफिस का। उन्होंने मुझे उर्दू कॉलेज तक बाहर, यानी कि वहीं पर अपने काम से आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी ड्रॉप करा। खुद भी मेरे पास जो बाइक थी, उनके पास जो बाइक थी, वो अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते से ऑर्डर कंप्लीट करा और घर पर आ गया। डाकू ने रहम खा लिया, और मेरे पास जिन्होंने मैंने डिलीवर करा था उन्होंने रहम खा लिया, और जहाँ का डिलीवर मुझे करना था उन्होंने रहम खा लिया, लेकिन कंपनी ने रहम नहीं खाया। बड़ी अफसोसनाक बात है ये। पांडा ने एक और ख़बर चला दी है कि हमने उस राइडर की हेल्प करी है, जहाँ तक कि कोई हेल्प नहीं करी मेरी, वो राइडर मैं ही हूँ। और इनका एक तरह था, यानी कि फॉर्म चलता है, मेरे पास भी आया था कि राइडर की तलाश। मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया था उसी टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद, जब भी सोशल मीडिया पे आ गई थी, जब मेरी हेल्प कर रहे थे उस टाइम हेल्प करनी थी, अब किसी को पता नहीं था तो मेरी हेल्प उन्होंने करी नहीं। मैंने बोला शायद मेरी हेल्प आप कर दें, क्योंकि उस टाइम मेरे कुछ अपनी रकम गिर गई थी, क्या आगे पीछे हो गया अल्लाह जाने, में बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरी वो रकम नहीं, मेरी बस फूड पांडा से मेरी यही गुजारिश है, जो मेरी रकम गिरी है और जो मेरी इनकी रकम थोड़ी बहुत है, वो मुझे मेरी रकम मिल जाए बगैर किसी तो जब आपने काम शुरू करा, तो क्या कहा गया था, कुछ बताया गया था कि हम राइडर्स को ये फैसिलिटीज़ देते हैं? क्योंकि मुख्तलिफ इश्तिहारात के ज़रिए तो निजी कंपनियां बहुत सारी जो है वो कैंपेन्स चलाती हैं। तो जब आप इस कंपनी में गए तो आपके साथ क्या मुआहदा हुआ था? जब तक आप ज्वाइन नहीं होंगे तो आप और इनके लिए बहुत अच्छे हैं, जब तक आप ज्वाइन नहीं करते ये, क्योंकि ये 7,000 रुपये का इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कुछ पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें। जब तक आप
यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें, ये मैं शर्ट पहना हुआ हूँ और हमारा बॉक्स है, पब्लिसिटी इनकी है। हर कंपनी की चाहती है अपना पब्लिसिटी कराने के लिए अपने मोनोग्राम और एडवर्टाइज चला रही है, क्योंकि एडवर्टाइज का ही पैसा लग रहा है। लेकिन ये अफसोसनाक बात यह है कि हमें इस चीज़ के पैसे देना पड़ते हैं 25। अच्छा, ये शर्ट जो पहने हैं और जो बॉक्स डिलीवरी बॉक्स होता है उसके आप चार्जेस पे करते हैं? जी, इसके 2500 रुपये का ही है, 2500 का बॉक्स और शर्ट, इसके हमें चार्जेस पे करना पड़ते हैं। अच्छा, तो मजीद क्या फैसिलिटी देते हैं? कोई मेडिकल अलाउंस वगैरह देते हैं? मेडिकल नहीं, कुछ भी नहीं देते। हम पे भरोसा कर लें, बहुत बड़ी बात है। 5000 की हमारी रकम हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ऑर्डर छोटा भी होता है, कोई ऑर्डर बड़ा भी होता है। जब हमारे पास अमाउंट 5000 से ज़्यादा हो जाता है तो हमें सस्पेंड कर देते हैं ये, कि अपना जो कैश है वो आप पहले कलेक्ट करवाएं, आप पे ट्रांसफ़र करें फूड पांडे पे, उसके बाद आप दोबारा कंटिन्यू हो सकते हैं सस्पेंड। कि रोज़गार के लिए नुमान बाहर निकलते हैं हलाल रिज़्क के लिए, और इस वबा की सूरत हाल में जो है वो अपनी जान का ख़तरा उठा के यकीनन ये घर से निकल रहे हैं और हलाल रिज़्क कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो निजी कंपनीज़ को इस दायरे कार में लाएँ कि वो एक्सप्लॉइट ना करें अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको जो है उनके जो जायज़ हुकूक हैं या उनके साथ जो मसाइल दरपेश हो जाते हैं उनके मामलात को जो है वो फ़ौरी तौर पे देखें। तो ये हुकूमत को कानून साज़ी यकीनन करनी चाहिए, और आप कमेंट्स करके भी इन चीज़ों को बताएंगे किस तरीके से जो है इस मामले को हुकूमत की जानिब से देखा जाना चाहिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।